अस्सलामुअलैकुम। आपको आपके अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं सुबह को अपने परिंदों के लिए नाश्ता बना रहा था तो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। ये देखें, ये डबरोटी है, ये अंडा उबला हुआ, और इससे से वो झिल्ली जो ऊपर होती है वो नहीं होनी चाहिए। वो झिल्ली आप बता देना, कहीं बार दफा लोग अहबाब झिल्ली रहने देते हैं जल्दी में, तो वो परिंदों के गले में फंस जाती है। और ये देखें, ये मटर, ये गाजर, और ये साथ मुरंगा जिसको हम सुहांजना कहते हैं, ये मैं अपने तौर पे जहाँ नहर के किनारे से उतार के लाया था। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नहर के किनारे उगा हुआ है, तो वहाँ से ले आया। तो मैंने ये देखे ना, ये पूरी डब्बिया भर के रख दी खुश करने के बाद। ये मुरंगा जिसको सुहांजना कहते हैं, इसमें काफ़ी ताकत होती है। किसी वक्त इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो इन दोनों सबको मिलाकर मश करेंगे। ये मैंने मशीन ली हुई है, इस मशीन के अंदर माशाल्लाह ग्राइंड हो जाता है बेहतरीन तरीके से। तो अभी मेरे पास फ्रेंच के 20 जोड़े हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ, और उन्होंने काफ़ी बच्चे दिए हुए हैं माशाल्लाह, और कुछ अंडे दे दिए। तो दूसरा क्लच चल रहा है उनका, और बेहतरीन खूबसूरत। किसी वक्त मैं आपको अपनी कॉलोनी की भी सैर कराऊंगा, तो आप देखें कि इस तरह पर ये डबरोटी, ये मिल्की डबरोटी है। आप सादा भी ले सकते हैं, आप उसके लिए केक रस भी ले सकते हैं, आप पापे भी ले सकते हैं, और उसके साथ अंडा मिलाएं। हफ्ते में कम अज़ कम 2 दफ़ा ज़रूर अंडा अपने परिंदों को दें। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इसके अलावा भी जो जो मैं नाश्ते में देता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज मैं नाश्ते के अंदर डबरोटी, उबला हुआ अंडा, चूँकि 20 जोड़े हैं, और फ्रेंच है, फ्रेंच बहुत कम खाती है। 1 टीस्पून, आधा टीस्पून एक परिंदे के लिए काफ़ी है। आप ये आधा टीस्पून अगर परिंदे को देंगे ना, तो आधा टीस्पून उसके लिए काफ़ी है। इसके अंदर ये देखें ना, मैंने मटर भी मिला दी है, गाजर भी मिला दी है, और ये सुहांजना भी मिला दिया है। इसको आप हम शेक करेंगे इसके अंदर, यानी कि मिक्स करेंगे, ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बनता है।